ओके डियर स्टूडेंट, एलसीआई फिजिक्स में आपका फिर से स्वागत है। आज हम क्लास 9th का मोशन चैप्टर पढ़ाने वाले हैं। कौन सा बच्चा? मोशन। तो मोशन आप लोग डेली लाइफ में देखते होंगे। जैसे मैं ऐसे देखो, अभी यहाँ पे देखो हमारी टाइम के साथ साथ पोजीशन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो हम किस में है बेटा? मोशन में। आप देखो पोजीशन मेरी टाइम के साथ चेंज हो रही है। देखो रेस्ट पे दिख रहे हैं ना। आप लोग जैसे डेली लाइफ में साइकिल चलाते होंगे तो साइकिल भी मूव करती है, वो भी एक क्या है? मोशन है। उस टाइप के मोशन को हम रोलिंग मोशन कहते हैं, क्योंकि वो रोल रोल करते हुआ जाता है। जैसे अर्थ जो है बेटा सन के अराउंड मूव करती है, वो भी हमारा क्या है? मोशन है। जैसे आप लोग मेले में जाते होगे, झूले झूलते हो तो झूला भी ऐसे रोल रोल करता हुआ जाता है, वो भी क्या है बेटा? मोशन है। जैसे यहाँ पर देखो बोर्ड है, ये दिख रहा है आपको, ये मोशन में नहीं दिख रहा होगा, लेकिन इसके अंदर भी मोशन हो रहा है। ये बोर्ड का ऐसे मिलकर बना है, एटम से मिलकर बना है, और एटम्स के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बेटा न्यूक्लियस के चारों तरफ गोल गोल घूमते हैं, वहां पर भी मोशन हो रहा है। तो आपको जहां दिखता है चाहे ना दिखे, वहां पर हर जगह पे मोशन हो रहा होता है। जैसे आप बैठे हो जिस रूम में, उसके ऊपर एक पंखा लगा होगा, पंखा देखो आपका मोशन में चल रहा होगा, तो यानी किसमें है बेटा? मोशन में। तो उस टाइप के मोशन को हम क्या कहते हैं? जैसे बहुत सारे मोशन होते हैं। जैसे कोई मैन इस तरह से स्ट्रेट लाइन में चलने लगे, कैसे? स्ट्रेट लाइन में इस तरह से चल रहा है, ये बिल्कुल बिना मुड़े इधर उधर जाए, इस टाइप के मोशन को हम क्या कहते हैं बच्चा? स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन। ओके। अगर कोई बॉडी क्या करे? इस तरह से कर्ड पाथ पे मूव करने लगे, किस पे? कर्ड पाथ पे मूव करने लगे, तो इस टाइप के मोशन को हम क्या कहते हैं? टू डायमेंशनल मोशन। टू डायमेंशनल मोशन। ओके। तो टू डायमेंशनल मोशन क्या होता है? ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन कर्ड पाथ। ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन कर्ड पाथ। कर्ड पाथ। ओके। उस टाइप के मोशन को हम क्या कहते हैं? टू डायमेंशनल मोशन। ठीक है। और जैसे कोई बॉडी मान लिया सर्कुलर ऑर्बिट में ऐसे रिवॉल्व करने लगे, जैसे सन अर्थ के अराउंड अर्थ सन के अराउंड वो रिवॉल्व करती है। जैसे ये सन हो गया हमारा, ये अर्थ हो गई, ठीक है, ये इसके अराउंड इस तरह से गोल गोल घूमती है। तो इस टाइप के मोशन को हम क्या कहते हैं बेटा? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन। ओके। और बताओ डेली लाइफ में कोई मोशन आपने देखा होगा? जो पंखा आपके ऊपर इस तरह से गोल गोल घूम रहा है, उसको हम सर्कुलर मोशन नहीं बोलेंगे, उसको हम बोलते हैं बेटा रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन क्या बोलते हैं बेटा? रोटेशनल मोशन। तो एक कौन सा होता है? रोटेशनल मोशन। इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें देखो बहुत सारे पार्ट होते हैं। जैसे पूरी बॉडी रोटेट कर रही है, उसका हर पॉइंट क्या होगा बेटा? हर पार्टिकल जो होगा बेटा वो एक कॉन्सेंट्रिक, जैसे ये जो एक्सिस होती है जिससे ये पंखा लटका हुआ होता है, ठीक है, उस एक्सिस के अबाउट हर पार्टिकल क्या कर रहा होता है? गोल गोल घूम रहा होता है। दूसरा भी पार्टिकल क्या होगा? गोल गोल घूम रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह से पूरी की पूरी बॉडी एक कॉन्सेंट्रिक सर्किल में घूम रही होती है। तो उस टाइप के मोशन को हम क्या बोलेंगे बेटा? रोटेशनल मोशन। नेक्स्ट होता है हमारा रोलिंग मोशन। रोलिंग क्या होता है? जैसे आप लोग साइकिल चलाते हो तो वो रोल करती हुई जाती है, लुढ़कती पुढ़कती जाती है, उस टाइप के मोशन को हम क्या बोलते हैं? रोलिंग मोशन। एक बहुत ही आप लोग डेली लाइफ में देखते होंगे, एक होता है वाइब्रेशनल मोशन। वाइब्रेशनल मोशन। ओके। ये वाइब्रेशनल मोशन क्या होता है? ठीक है। तो यहाँ पर वाइब्रेशनल मोशन क्या होता है? जैसे फोन आपका आता है तो वो गन 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 करता है, उस टाइप के मोशन को हम क्या कहते हैं? वाइब्रेशनल मोशन। या मच्छर आके आपके कानों में भिनभिनाता है तो उसके जो विंग्स होते हैं वो इस तरह से वाइब्रेट करते हैं जल्दी जल्दी, इसलिए वो आपकी साउंड प्रोड्यूस करती है। ओके। तो उसको भी हम क्या कहते हैं? वाइब्रेशनल मोशन। या आप किसी मंदिर में जाते हैं और घंटा बजाते हैं इस तरह से, तो वहाँ पर जो घंटा होता है वो भी क्या करता है? वाइब्रेट करता है। उस टाइप के हमको उसको हम क्या कहते हैं बेटा? वाइब्रेशनल मोशन। तो मोशन अभी स्टार्ट ही किया है, तो उससे पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा? फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है, देन इसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे स्ट्रेट लाइन मोशन। ओके। देख लेते हैं बेटा मोशन की डिफिनीशन कैसे लिखते हैं। मोशन की डिफिनीशन, तो पोजीशन ऑफ एन बॉडी, पोजीशन ऑफ एन बॉडी, पोजीशन ऑफ एन बॉडी changes with respect to time, WRT, with respect to time. Body is called in motion. Okay.
यानी किसी भी बॉडी की अगर पोजीशन क्या हो, टाइम के साथ साथ चेंज होती रहे, तो उस बॉडी को हम क्या बोलेंगे बेटा, मोशन में। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। फिजिकल क्वांटिटी, ओके, तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, विच कैन बी मेजर्ड, विच कैन बी मेजर्ड, जिसको हम मेज़र कर सकें उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी बहुत होती हैं, जैसे फिजिक्स को पढ़ते रहेंगे बहुत सारी, जैसे पहले बताता हूँ मैं, फोर्स होता है, इसको हम मेज़र कर सकते हैं, मास हो गया, इसको भी मेज़र कर सकते हैं, टेम्परेचर हो गया, इसको भी हम मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। और हमारी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी हो गई, वेलोसिटी हो गई, ठीक है, ये भी हमारी फिजिकल क्वांटिटी है, वेलोसिटी है। और हमारी कौन सी हो गई बेटा, एक्सेलरेशन पढ़ोगे इसी चैप्टर में, आगे चल के बताएंगे एक्सेलरेशन क्या होता है। तो ये सारी हमारी बहुत सारी, मोमेंटम होता है, मोमेंटम, तो ऐसी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी होंगी। ओके, तो इसमें से कुछ फिजिकल क्वांटिटी मैंने यहाँ पे लिखी है। जैसे यहाँ पर फोर्स है, फोर्स ये पहली फिजिकल क्वांटिटी हम उठा लेते हैं, इसके बारे में देखते हैं। जैसे ये एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक पे मैंने इस डायरेक्शन में क्या लगाया, फोर्स लगाया 10 न्यूटन का। तो ये बताओ बच्चा, ब्लॉक किधर जाएगा, फोर्स इधर लगा रहे हैं तो ब्लॉक इधर जाएगा या इधर जाएगा, किधर जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। तो हम कैसे लिखेंगे, F इज इक्वल टू 10 न्यूटन, फोर्स लगाया है इस ब्लॉक पे, किस डायरेक्शन में लगाया है, टूवर्ड्स राइट डायरेक्शन, टूवर्ड्स राइट। ओके, अगर मैं क्या करूं, इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगाऊं, तो ये ब्लॉक मान लिया 5 न्यूटन का फोर्स लगाया है, तो यहाँ पर ये ब्लॉक किधर मूव करेगा, अब इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप डायरेक्शन यूज़ कर रहे हो, तो 5 न्यूटन टूवर्ड्स लेफ्ट, टूवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन, ओके, लेफ्ट डायरेक्शन। तो इस तरह से आप यहाँ पर फोर्स देख सकते हो यहाँ पर। और यहाँ पर जैसे मास है, तो मास की बात करते हैं। जैसे किसी मैन का मास है 50 kg, कितना है बच्चा, 50 kg। तो क्या आप कभी ऐसा बोलते हो कि इसका मास जो है राइट डायरेक्शन में 50 kg है, या लेफ्ट डायरेक्शन में 50 kg है, या अपवर्ड डायरेक्शन में 50 kg है, या डाउनवर्ड डायरेक्शन में 50 kg है? नहीं, आप सीधे बोल देते हो मास ऑफ मैन इज इक्वल टू 50 kg। यहाँ पर डायरेक्शन वगैरह नहीं लिखते हैं। जैसे रूम का टेम्परेचर होगा, तो रूम का टेम्परेचर, जैसे मान लिया ये रूम है, ठीक है, इस रूम का टेम्परेचर 25 या 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो आप बोलते हो कि टेम्परेचर आज राइट डायरेक्शन में 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, या अपवर्ड डायरेक्शन में 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। ऐसा कभी नहीं बोलते हो, सीधे ऐसे लिख देते हो, रूम ऑफ टेम्परेचर इज इक्वल टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर क्या चल रहा है, जैसे एक देखो, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैन मूव कर रहा है, ये इस डायरेक्शन में जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे, इसकी वेलोसिटी राइट डायरेक्शन में है 2 मीटर पर सेकेंड। ये लेफ्ट डायरेक्शन में अगर मूव करने लगा, तो हम क्या बोलेंगे, इसकी वेलोसिटी लेफ्ट डायरेक्शन में है 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर मैंने बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ ली हैं, उसमें कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जिसमें आप जैसी वैल्यू लिखते हैं उसमें डायरेक्शन अपने आप अटैच हो जाती है। देखो, जैसे यहाँ पर 10 न्यूटन राइट, और यहाँ पर वेलोसिटी में जैसे 2 मीटर राइट, ओके, और यहाँ पर 2 मीटर लेफ्ट, इस तरह से यहाँ पर यूज़ हो रही है। लेकिन आपने यहाँ पर रूम ऑफ टेम्परेचर में कोई भी डायरेक्शन का यूज़ नहीं किया है, ओके। जैसे मास है, मास में भी कोई भी डायरेक्शन का यूज़ नहीं किया है। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या सोचा बेटा, कि इन फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम लोग क्या करेंगे, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ को साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, फिजिकल क्वांटिटीज़ को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट में उन क्वांटिटीज़ को रखा, जैसे फोर्स हो गई, ठीक है, वेलोसिटी हो गई, इस टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज़ को। एक पार्ट में ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ को रखा जैसे मास हो गई, ठीक है, और कौन सी हमारी, टेम्परेचर हो गई, इस टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज़ को रखा। तो यहाँ पर ये कैसी फिजिकल क्वांटिटी है, फोर्स एंड वेलोसिटी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके लिए क्या इंपॉर्टेंट रहती है बेटा, डायरेक्शन। क्या इंपॉर्टेंट रहती है बच्चा, डायरेक्शन। लेकिन यहाँ पर मास एंड टेम्परेचर ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके लिए डायरेक्शन नॉट इम्पॉर्टेंट, ओके, इनके लिए डायरेक्शन इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो जिनके लिए डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है, साइंटिस्ट लोगों ने उनको क्या बोला बेटा, इनको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं,
वेक्टर क्वांटिटी, आज से इनको जिसमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होगी उन क्वांटिटीज को हम क्या बोलेंगे बेटा, वेक्टर क्वांटिटी। ओके, वेक्टर क्वांटिटी। और जिसमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट ना हो उस टाइप की क्वांटिटीज को हम क्या बोलेंगे बेटा, स्केलर क्वांटिटी। क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी। ओके, तो वेक्टर और स्केलर देख लेंगे किसमें डायरेक्शन होती है, किसमें डायरेक्शन नहीं होती। ओके, तो वेक्टर क्वांटिटी, इसमें एक चीज़ और होती है, वेक्टर क्वांटिटीज किसे कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें डायरेक्शन हो और क्या हो बेटा, मैग्नीट्यूड हो। क्या हो, मैग्नीट्यूड। इस तरह से आप में डेफिनेशन लिखी होगी। लेकिन स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, जिसमें ओनली ऑन क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, ओनली मैग्नीट्यूड हो। ओके, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, ये दिमाग में बहुत स्टूडेंटों के चल रहा होगा, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो वैल्यू होती है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, मैग्नीट्यूड। जैसे यहाँ पर देखो फोर्स लग रहा है, ये तो इसकी डायरेक्शन हो गई, इस फिजिकल क्वांटिटी की ये क्या हो गई बच्चा, डायरेक्शन। लेकिन ये जो 10 लिखा है, 10 ये क्या है, ये इसका मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड। ओके, जैसे यहाँ पर वेलोसिटी दे रखी 2 मीटर राइट डायरेक्शन में, तो ये इसका क्या है, मैग्नीट्यूड। यहाँ पर वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड लेफ्ट डायरेक्शन में दे रखी, ये क्या है, मैग्नीट्यूड है। लेकिन यहाँ पर जैसे मास है 50 kg, इसमें डायरेक्शन तो है नहीं, तो ये जो वैल्यू होगी इसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चा, मैग्नीट्यूड। ओके, अब देखो मैग्नीट्यूड क्या होता है, इसकी डिफिनेशन लिख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या कहलाएगा, आपका मैग्नीट्यूड होगा। तो अब बेटा देखते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ सिस्टम क्या होता है। ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ सिस्टम। तो पोजीशन की बात करते हैं, एक फिजिकल क्वांटिटी होती है हमारी पोजीशन। पोजीशन का मतलब क्या होता है बेटा, वेयर एन ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड, वेयर एन ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड, ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड। ओके, हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर स्थित है या कहाँ पर लोकेटेड है, उसको हम क्या बोलते हैं, पोजीशन बोलते हैं। अब पोजीशन कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है या वेक्टर है, बताओ हमको, इसमें डायरेक्शन यूज होती है या नहीं होती है। जैसे आपको मैं कह दूं कि आपको मेरी कोचिंग तक आना है, तो आप आ पाओगे, मैं कह दूं आपको मेरी कोचिंग यहाँ पे है, ठीक है, तो आप आ पाओगे नहीं, तो आपको क्या बताना पड़ेगा मेरे को, इसके लिए आपको, तो इसके लिए मेरे को क्या बतानी पड़ेगी, डायरेक्शन बतानी पड़ेगी, लोकेशन बतानी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें क्या पोजीशन किसी चीज़ की बतानी है, तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट रहेगी बेटा, डायरेक्शन। तो पोजीशन भी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। अब देखो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन निकालने के लिए हमको एक सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। जैसे आप लोग नंबर लाइन मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे, इस तरह से नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर 0 रखते हैं, इधर 1 2 3 4 इस तरह से वैल्यूज रखते हैं, इधर 0 है, -1 -2 -3 इस तरह से रखते हैं। ऐसे ही मैंने 2 नंबर लाइन को एक ऐसे रख दिया और एक इस तरह से रख दिया, इसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं, इसको क्या कहते हैं बेटा, वर्टिकल। और यहाँ पर इसका भी 0 यहीं पे लाई करेगा और इसका भी 0 यहीं पे लाई करेगा, तो इसको 0,0 कहते हैं। तो यहाँ पर इसको कहते हैं एक्स एक्सिस, इसको क्या कहते हैं बेटा, वाई एक्सिस, और ये हमारा ओरिजिन। ये तीनों मिलके एक सिस्टम बना रहे हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे बेटा, कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब देखो इसकी हेल्प से हम लोग पोजीशन निकालते हैं, बिल्कुल राइट पोजीशन निकालेंगे। जैसे एक मैन यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, जैसे यहाँ से एक मैन यहाँ पर खड़ा है, तो इसकी पोजीशन की बात करनी है, इसका नाम मान लिया आर रख लेते हैं। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ आर कैसे आप बताओगे, तो ये 1 यूनिट, 1 मीटर का खाना ले लेते हैं इस तरह से, 1 मीटर 1 1, तो टोटल कितना हो गया, 3 मीटर। तो पोजीशन ऑफ आर इस तरह से लिखोगे, पोजीशन ऑफ आर इज इक्वल टू कितना रहेगा, 3 मीटर, और इसको कहते हैं बेटा एक्स एक्सिस, इसको यहाँ से यहाँ तक प्लस का एक्स एक्सिस, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इस तरह से हम बोलेंगे। जैसे कोई मैन यहाँ पे खड़ा है, इस तरह से यहाँ पे है, तो ये 1 2 3 4 कितने पे, 4 मीटर पे है, कितने पे बेटा, 4 मीटर पे। तो इसकी पोजीशन की बात करेंगे, जैसे ये n है, तो पोजीशन ऑफ n, पोजीशन ऑफ n इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, 4 मीटर प्लस पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव
वाई एक्सिस, यहीं से मेज़र करोगे, यहीं से मेज़र करोगे। जैसे यहाँ पर कोई मैन है तो यहाँ से आप कैसे बोलोगे 1 2 3 4, ये 4 पे खड़ा है, ठीक है, लेकिन ये निगेटिव डायरेक्शन में है, इसको -1 -2 -3 -4 इस तरह से लेट करेंगे। तो यहाँ पर कैसे लिखोगे, पोजीशन ऑफ क्यू कर देते हैं, पोजीशन ऑफ क्यू इज इक्वल टू माइनस का 4 मीटर, ठीक है, 4 मीटर ऐसे लिखो, माइनस का 4 मीटर फ्रॉम निगेटिव एक्स एक्सिस, निगेटिव एक्स एक्सिस, तो ऐसे करके लिख लो 4 मीटर फ्रॉम निगेटिव एक्स एक्सिस। निगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कितना चले, 4 मीटर आपको क्यू की पोजीशन मिल जाएगी, ओके। और कोई मान लिया यहाँ पे खड़ा है बीच में, तो आप इसकी पोजीशन कैसे बताओगे। जैसे मान लिया यहाँ से ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस है 5 मीटर डिस्टेंस पे रखा है, तो आपको क्या ये एंगल पता होना चाहिए। ये एंगल मान लिया 30 डिग्री है, और ये एन कोई पर्सन है, ठीक है, कोई एम पर्सन है, ओके। तो इसकी पोजीशन कैसे लिखेंगे, पोजीशन ऑफ एम इज इक्वल टू 5 मीटर एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ओके। जैसे यहाँ पर इस मैन के पास आपको जाना है, तो मैं क्या बोलूँगा, यहाँ से आप पहले पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 30 डिग्री एंगल रोटेट करें और फिर कितना 5 मीटर चल जाएं, तो आपको क्या मिल जाएगा, ये एम मिल जाएगा। ऐसे यहाँ पर अगर मान लिया यहाँ पर नीचे की डायरेक्शन में 30 डिग्री पे होता और एक्स एक्सिस पे, तो नीचे वाले एंगल जो ले लेते हैं हम निगेटिव के ले लेंगे, निगेटिव के एंगल ले लेंगे, जैसे -30 डिग्री फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इस तरह से हम कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज़ करेंगे बेटा पूरी फिजिक्स में, ठीक है, किसके लिए, पोजीशन निकालने के लिए। तो अब बात करेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर में डिस्टेंस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, इन सब के बारे में बात करेंगे।